भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है एक ऐसा ओडीआई मैच जिसमें पाकिस्तानी गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने भारत के आधे बल्लेबाज पवेलियन निकल चुके थे और इस तरह यहां पर भारत पूरी तरह से दबाव में आ गया था और पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और गौतम गंभीर और यहां तक कि युवराज सिंह जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे और यह देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी मानो खुले आंखों से सपना दिख रहा था कि भारत इस मैच में 50 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाएगी। और भारत की इस हालत को देखकर वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर MS धोनी क्रीज पर आते हैं और ये क्रीज पर आकर ऐसे बल्लेबाजी किए जिससे इस मैच का पूरा रुख ही पलट गया। भारत और पाकिस्तान के इस मैच को स्टार्ट किया जाता है और भारत की तरफ से सहवाग और गौतम गंभीर की खतरनाक जोड़ी को क्रीज पर ओपनिंग के लिए भेजा जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी मोहम्मद इरफान को दिया गया और स्टार्टिंग में ही गेंद ऐसी बाउंस हो रही थी कि मानो आज इस पिच पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था और इस तरह बल्लेबाजी यहाँ पर काफ़ी स्लो होती है और इस तरह काफ़ी यहाँ पर मुश्किल दौर पर सहवाग और गौतम मिलकर अच्छी साझेदारी करते हैं और मात्र 17 रन जोड़े, लेकिन तभी यहाँ पर गंभीर यहाँ पर सीधा 4 रनों के स्कोर पर ही क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह भारत को मात्र 17 के स्कोर पर पहला झटका लग चुका था। उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली को भेजा जाता है जो अच्छी शुरुआत करते हुए पहली ही गेंद को लीव कर देते हैं, लेकिन अगली ओवर में मोहम्मद इरफान की गेंद पर गंभीर यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह मात्र 17 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका भी लग जाता है। उसके बाद यहां पर बल्लेबाजी पर नंबर 4 पर युवराज सिंह को भेजा जाता है। उसके बाद अगली ओवर में जुनैद खान की गेंद पर विराट कोहली मात्र 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह भारत मात्र 19 के स्कोर पर तीसरा झटका भी लग जाता है। उसके बाद बल्लेबाजी पर रोहित शर्मा को भेजा गया जो पहली गेंद पर बोल्ड होने से बाल बाल बचते हैं। उसके बाद फिर इसी ओवर की अगली गेंद पर युवराज सिंह यहां पर जुनैद खान की गेंद पर मानो यहां पर क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह मात्र 25 के स्कोर पर युवराज सिंह आउट होकर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना को क्रीज पर भेजा गया। उसके बाद रोहित शर्मा और रैना मिलकर सिंगल के साथ मात्र 9 रन बनाए थे, तभी रोहित शर्मा मात्र 4 के स्कोर पर ही यहाँ पर कैच आउट हो गए और इस तरह भारत मात्र 29 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट भी गंवा देता है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भारत मात्र 50 के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 29 के स्कोर पर ही भारत के आधे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद दुनिया के बेस्ट फिनिशर और भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी क्रीज पर आते हैं और अभी किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आज MS धोनी क्या कारनामा करेंगे। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और अगली ओवर में MS धोनी एक शानदार चौका के साथ अपना रन को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इसी ओवर के अगली ही गेंद पर रैना एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद फिर अगले ओवर में अजमल की गेंद पर रैना ऑफसाइड की तरफ कट करते हैं, बॉल को 4 रनों के लिए भेज दी। अब सुरेश रैना और MS धोनी मिलकर अच्छी साझेदारी करते हुए भारत के स्कोर 100 रनों को पार ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तभी रैना हासिफ की गेंद पर यहाँ क्लीन बोल्ड हो गए और इस तरह 102 के स्कोर पर भारत को छठा झटका भी लग जाता है।
उसके बाद धोनी विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर अगली ही ओवर में उमर गिल की गेंद पर MS धोनी एक ताकतवर शॉट के साथ गेंद को सीधा स्टैंड में भेजते हैं और ये मिलता है 6 रन। उसके बाद फिर इसी ओवर के अगली ही गेंद पर धोनी एक शानदार चौका जड़ते हैं और इसी चौके के साथ धोनी अपना 50 भी पूरा कर लिए और इसके बाद मानो यह मैच T20 का हो। इस तरह धोनी हर एक गेंद पर चौके और छक्के लगाते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद वो पल आता है जब इरफान की गेंद पर MS धोनी स्ट्रेट में एक शानदार चौका लगाते हैं और इसी चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर 200 रन के पार ले गए। और इस तरह जहां भारत 50 रन के स्कोर पर ऑल आउट होते दिख रही थी, तो अब यहां पर 200 रन वो भी बन चुका था। उसके बाद फिर 48वें ओवर में इरफान की गेंद पर धोनी एक चौका लगाते हैं और फिर अगली ही गेंद पर एक छक्का लगाकर वो अपना 100 रन पूरा कर लेते हैं और अपना सेंचुरी सेलिब्रेट किए। उसके बाद अगले 2 ओवरों में 1-2 चौके आता है और इस तरह टीम इंडिया 50 ओवर के समाप्ति तक 227 रन बना चुका था, जहां यहां पर MS धोनी की अच्छी 100 के कारण टीम इंडिया इस मुकाम तक पहुंचा था। अब यहां पर पाकिस्तान को जीत के लिए 228 रन बनाने थे। उसके बाद इस रन को चेस करने पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर आते हैं और स्टार्टिंग में ही उनका खास शुरुआत नहीं होता, लेकिन यूनिस खान के 50 रन और जमशेद के सेंचुरी के कारण आखिरी तक यहां पर पाकिस्तान बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को 6 विकेटों से जीत जाती है। लेकिन इस जीत से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ये सपना था कि यहां पर भारत को 50 के स्कोर पर ही ऑल आउट कर देंगे, लेकिन यहां पर MS धोनी के खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण भारत 50 रन नहीं बल्कि 228 का टारगेट दे दिया था। और यहां तक स्टार्टिंग तक पाकिस्तान बेबस नज़र आ रहा था, लेकिन 2 बल्लेबाजों के कारण पाकिस्तान आखिरी तक जाकर इस मैच को जीत जाती है। तो आप लोग MS धोनी के बैटिंग को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे कमेंट पे ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पर, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर।